आज हम लोग आउटसोर्सिंग के बारे में पूरा कंसेप्ट समझेंगे। आउटसोर्सिंग क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है, नीड्स क्या है, मेरिट्स या एडवांटेजेस क्या है, लिमिटेशंस क्या है। मैं एटलीस्ट 5 से 8 एग्जांपल दूंगा जिससे कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। नाउ पहली बात, आपने बैंक के एटीएम में कभी ना कभी गए होंगे, ठीक है। सो बैंक का जो एटीएम होता है, ठीक है, अब एटीएम मशीन होती है, उसमें कैश डालना होता है। प्राय देखा गया है कि बैंक ये जो काम है कैश डिपॉजिट करने का, मशीन का मेंटेनेंस का, ये खुद नहीं करता है। जैसे कि एसबीआई बैंक है, उसने एटीएम को संभालने का काम दूसरे एजेंसी एक्स वाई जेड लिमिटेड को दे दिया है। एसबीआई एक महीने का से 50,000 किसको देगा, एक्स वाई जेड को, और एक्स वाई जेड हर रोज जाकर कैश डिपॉजिट करेगा। मशीन खराब हुआ तो रिपेयर का देखेगा। सो एसबीआई बैंक के बाहर ही होगा एटीएम मशीन, लेकिन मेंटेन कौन करेगा, एक्स वाई जेड लिमिटेड। सो व्हाट इज आउटसोर्सिंग, मेरा जो टोटल काम है उसमें से एक काम जो मुझे करना है वो मैं किसी बाहरी संस्था को दिया हूं। अभी बैंक का एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं। बैंक के बाहर सिक्योरिटी गार्ड होगा। अब बैंक के अंदर एम्प्लॉयज होते हैं, तो बैंक क्या करता है, ये जो सिक्योरिटी गार्ड खुद अपॉइंट नहीं करता। बहुत सारे सिक्योरिटी एजेंसीज रहते हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट देता है कि तुम ये सिक्योरिटी का किस्सा या ये संभालो। वो एक प्रकार का काम सिक्योरिटी एजेंसी को दे दिया है संभालने के लिए। सो वो क्या करेगा, सिक्योरिटी एजेंसी को 20,000 देगा, सिक्योरिटी एजेंसी वो सिक्योरिटी गार्ड को 15,000 देगा। आया समझ में? तो सिक्योरिटी गार्ड का बैंक से कोई संबंध नहीं होगा, वो एम्प्लॉय किसका होगा, सिक्योरिटी एजेंसी का होगा। नाउ एक और एग्जांपल लेता हूं जिससे कंसेप्ट बहुत क्लियर रहेगा। अब मैं इंटरनेशनल एग्जांपल ले रहा हूं। अभी क्या होता है कि जो प्लेसमेंट एजेंसीज होते हैं, ठीक है, अमेरिका में क्या होता है, प्लेसमेंट पगार बहुत दिन महंगा रहता है, काम $8-10 एन आवर पे चलता है। सो वहां पे जो प्लेसमेंट एजेंसीज रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग इंडिया को एक सपोजिटली 50 बायोडाटा का, इंडिया का प्लेसमेंट एजेंसीज को 50 बायोडाटा भेजते हैं। जैसे अमेरिका का प्लेसमेंट एजेंसी है एबीसी पकड़ लो, इंडिया का है एक्स वाई जेड, अलग अलग जगह से एबीसी को मिला। अब एबीसी सबको छाटेगा, बहुत महंगा पड़ता है। सो एबीसी क्या करता है, ये 50 बायोडाटा इंडिया को भेजेगा। अब इंडिया के लोग ये 50 बायोडाटा को छाटेंगे और ये 50 लोगों में से इन लोग को 10 बायोडाटा पसंद आया, तो इंडिया का जो एक्स वाई जेड है, ये जो 10 बायोडाटा जिसको सेलेक्ट किया उन्होंने, उनको फोन करेंगे और उनका इंटरव्यू अमेरिका की कंपनी जैसे कि सीडीई इनके साथ फिक्स करेंगे। सो अमेरिका में जो लोग जॉब चाहते हैं उनका बायोडाटा वाया एबीसी इंडिया के पास आया। इंडिया ने छाट के जो लोग हैं 10 लोग को बोला आप सीडीई, अब इंडियन कंपनी सीडीई के साथ टाई अप करेगा कि आप ये तारीख को इंटरव्यू लो। अब जैसे ही इंटरव्यू हो, अब सीडी ने एक्चुअली क्या हुआ है, सीडी कंपनी ने ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट एबीसी के साथ किया था कि हमको 10 लोग चाहिए। 50 बायोडाटा एबीसी के पास आया था, 50 बायोडाटा एबीसी ने इंडिया को भेजा था। इंडिया ने उसमें से 10 बायोडाटा छाटा, 10 लोगों को बोला आप इंटरव्यू जाओ सीडीई को देने को। सीडीई सेलेक्ट करते हैं तो सीडीई 10 लोग को, जो 10 लोग का पेमेंट है किसको करेगा, प्लेसमेंट एजेंसी का, वो करेगा 2 लाख रुपया। ये एबीसी एजेंसी इंडिया के एक्स वाई जेड को देगा 50,000। लॉजिक समझ में आया कैसे काम होता है? सो अमेरिकन कंपनी ये सीडीई अमेरिकन प्लेसमेंट एजेंसी को कितना देगा, 2 लाख रुपया। काम किसने किया है, इंडियन एजेंसी ने किया है, बट काम किसने दिया है, अमेरिकन एजेंसी ने। सो अमेरिका का एबीसी इंडिया को 50,000 देगा। अब इंडिया वाले क्या करेंगे, इंडिया को कितना मिला, 50,000। सो जो काम करने वाली लड़की है उसने 10 लोग को कोऑर्डिनेट किया, वो प्लेसमेंट एजेंसी उस लड़की को 5,000 देंगे,
लड़की भी खुश, उसको पगार मिल रहा है, प्लस ये 5,000 बोनस मिल गया, कमीशन मिल गया। इस प्रकार से आउटसोर्सिंग काम होता है। सो आउटसोर्सिंग क्या है? एक कॉन्ट्रैक्टिंग काम है, जहां पे मेरा टोटल काम में से कुछ हिस्सा मैं बाहर के लोगों को देता हूं, क्योंकि मैं मेन काम में फोकस कर सकता हूं। अब क्रेडिट कार्ड कंपनीज क्या करते हैं? कलेक्शन का काम एजेंसी को देते हैं कि भाई तुमको ये 10 लोग का पेमेंट नहीं आ रहा है, तुम जाकर उनसे बात करो। क्रेडिट कार्ड कंपनी मार्केटिंग में ज्यादा ध्यान देते हैं, कलेक्शन में एजेंसी को हायर करते हैं, क्योंकि हर जगह तो एजेंट्स वो नहीं लगा सकते, क्योंकि सैलरी ज्यादा देना पड़ता है। और एक और एग्जांपल ले लो, बीएसएनएल जो टेलीफोन एक्सचेंज है, अभी तो खैर मोबाइल फोन चलते हैं, लेकिन बीएसएनएल अभी भी चलता है। तो कहीं पे कुछ डिफेक्ट आ गया, किसी का लैंडलाइन डेड हो जाता है ना, नहीं चलता है, तो बीएसएनएल क्या करता है, एक एजेंसी को बोलता है ये आप 500 रुपया लो, आप जाकर वो वहां जाकर चेक करो। वो जाकर चेक करता है और क्लियर करता है। सो बीएसएनएल का आदमी का पगार इतना ज्यादा रहता है कि वो खुद जाकर चेक करेगा तो 800-900 का पगार जाएगा। सो बीएसएनएल का खुद का जो यदि कोई कस्टमर को प्रॉब्लम आ रहा है तो वो काम वाया एजेंसी करता है, काम बीएसएनएल का है लेकिन वो किसी और के थ्रू करवाता है। सो लॉजिक क्या है? ये सैनिटेशन, सिक्योरिटी, हाउस होल्ड, ये सब काम आजकल आउटसोर्स रहते हैं। बॉम्बे में बहुत सारे एजेंसीज है, जिसको अब जैसे मुझे कुक चाहिए तो बॉम्बे में ऐसे एजेंसीज है, मैं एजेंसी को बोलूंगा, वो लोग बोलेंगे ओके आपको कुक कौन सा चाहिए, महाराष्ट्रन और गुजराती, बंगाली, राजस्थानी, वो लोग के पास वो लेवल के कुक्स रहते हैं। मैं बोलूंगा मुझे गुजराती चाहिए, पहला उन्होंने भेजा, मुझे टेस्ट पसंद नहीं है, मैं उनको बोलूंगा कि टेस्ट नहीं पसंद आ रहा है, तो वो लोग दूसरे कुक को भेजेंगे। सो घर का काम जो हाउसवाइफ ने करना चाहिए, हाउसवाइफ जॉब कर रही है तो किसी और बाहर को काम दिया जा रहा है। समझ में आ रहा है? ये बहुत फेमस, ये बहुत जोरों से चलता है मुंबई में, और 15-15 हजार रुपए महीने का लेते हैं वो लोग, कुक का जो सैलरी रहता है। अच्छा, ये लड़की कमा रही है 1.5 लाख और हाउसवाइफ कमा रही है 1.5 लाख रुपया, उसको 15,000 देने में क्या प्रॉब्लम है? लॉजिक समझ में आया? अब ये हाउसवाइफ जॉब करे क्या खाना बनाए, 2 टाइम का खाना, इसलिए वो लोग एजेंसी को हायर करते हैं। एजेंसी उस कुक को 10,000 देगी, एजेंसी 5,000 रखेगी, ये कुक 4-5 जगह जाएगी, कुक का पगार, क्योंकि 1 घंटा सवेरे 1 घंटा शाम को, ऐसे ये लोग मैनेज करते हैं मुंबई में। सो इट रिड्यूसेस इट्स ओन कॉस्ट। जब जैसे एचडीएफसी बैंक कलेक्शन का काम किसी और को दिया तो उनका खुद का कॉस्ट बचता है, क्योंकि एम्प्लॉय को पगार ज्यादा देना पड़ेगा। कलेक्शन का काम पूरे देश में क्रेडिट कार्ड धारक है तो कितने लोग को अपॉइंट करेंगे? सो ये लोग एजेंसी को अपॉइंट कर देते हैं, और वो एजेंसी उस फील्ड में एक्सपर्ट रहती है। जैसे कि मुझे सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, सिक्योरिटी एजेंसी सिक्योरिटी में एक्सपर्ट है, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, तो मैं एजेंसी को हायर करूंगा और वो लोग सिक्योरिटी गार्ड्स प्रोवाइड करेंगे। सबके लिए विन विन है ना। लॉजिक समझ में आया? नेक्स्ट, नीड फॉर आउटसोर्सिंग। नीड फॉर आउटसोर्सिंग क्यों बदला है? वर्ल्ड स्पेशलाइज्ड हो चुका है। आज मुंबई में इतना अच्छा है, अब खाना खाने के बाद बर्तन, आपको डाइनिंग टेबल सब साफ सफाई करना पड़ता है ना, ये भी काम है। आपने हायर किया ना, खाना खा लिया, उनको फोन करो, वो लोग आ जाएंगे, बर्तन को साफ सफाई करके सही जगह पे रख देंगे, आपको कुछ नहीं करना है। लॉजिक समझ में आ रहा है? आजकल मैरिज पहले क्या था, फादर कार्ड्स भी छपवाते थे, पहले लड़के फाइनलाइज करो लड़का, उसके बाद कार्ड्स, फिर शादी का हॉल, खाना, सेलिब, फूल वूल जो है ना, सब बहुत हैवी था। आजकल इवेंट मैनेजर्स आ गए, तुमको कुछ नहीं करना, इवेंट मैनेजर्स को 2, 5, 10 लाख दिए, वो लोग ही आपको कार्ड्स के सैंपल देंगे, किन किन को कांटेक्ट करना है उनको भेजेंगे मेलिंग लिस्ट, फूल का करेंगे। अरे इनफैक्ट ये भी जाने दो, किसी की डेथ हो गई तो उसका मैनेज करना पड़ता है ना, क्रीमेशन का पूरा प्रोसेस, आजकल उसके भी ये आ गए हैं। हाँ, उसके भी ये, जापान में तो 4,000 कंपनीज है इसमें काम करते हैं, क्योंकि वहां बूढ़े लोग हैं, मर जाते, किसी को पता नहीं रहता है, अकेले रहते हैं। सो वहां पे 4,000 कंपनी सिर्फ ये काम करते हैं कि क्रीमेशन की प्रक्रिया जो है। सो नीड फॉर आउटसोर्सिंग क्यों है? वर्ल्ड बदल रहा है, क्वालिटी बदलाव लोग चाहते हैं, ठीक है। और आपको जैसे 5 स्टार होटल में आप 50 लाख रुपया नाइट भी रहता है, आपको प्राइवेट शॉफर मिलेगा, आपको एयरपोर्ट से होटल हेलीकॉप्टर में लेके आया जाएगा। सो पर्सनलाइज्ड
स्पेशलाइज्ड लग्जरियस जैसे आपको चाहिए, जो क्वालिटी का चाहिए आपको सब मिल जाएगा। स्पेशलाइज संस्थाएं हैं जो ये काम करते हैं। मतलब आप शादी में जो माहौल है ना उसमें एंजॉय करो, बाकी सब मेहंदी से लेकर संगीत से लेकर ये एजेंसी करके देगी, क्योंकि ये लोग एक्सपर्ट है इस फील्ड में। बैंड बाजा बारात भी पिक्चर आपने देखा होगा, बहुत साल पुरानी पिक्चर है। सो एडवांटेजेस क्या है, ओवरऑल कॉस्ट एडवांटेज में मेरे मेन काम में अभी एक कंपनी थी पुणे की, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, पब्लिकेशन था, वो बुक्स छापता था लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन किसी और को दे दिया था, आउटसोर्स कर दिया था। तुम पूरे महाराष्ट्र में पहुंचाओ, हम सिर्फ छापेंगे, क्वालिटी। लॉजिक समझ में आया? क्वालिटी इज प्रिंटिंग, बट डिस्ट्रीब्यूशन कोई और करेगा, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना प्रिंटिंग। क्वालिटी तो बुक के क्वालिटी में आता है ना। सो डिस्ट्रीब्यूशन और लॉजिस्टिक्स कंपनी को दे दिया, तुम करो ये सब काम। सो कॉस्ट मेरा सेव होता है, क्योंकि मैं उसमें ध्यान दूंगा जो सबसे मेन है, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग। डिस्ट्रीब्यूशन कोई और करे। इससे क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ता है। कैसे? अब जैसे मैंने बताया कि छोटे छोटे काम है, इसके लिए स्पेशलाइज संस्था आएंगे, सिक्योरिटी गार्ड की एजेंसी, इवेंट मैनेजमेंट। 10 साल पहले इवेंट मैनेजमेंट को कोई भाव देता नहीं था, आज इवेंट मैनेजमेंट बर्थडे पार्टी से लेकर सब, क्रिमेशन, शादी, ठीक है ना, सब सेलिब्रेशन में इवेंट मैनेजर्स को अपॉइंट करते हैं। ये संस्थाएं पूरा संभाल लेते हैं, सो दैट आई कैन ज्वाइन इन द फन। आई नीड नॉट वरी अबाउट, बोलते हैं ना, द प्लानिंग स्टेज और द इम्प्लीमेंटेशन स्टेज, मेरा एनर्जी बचता है। लो मैन पावर कॉस्ट। अब जो कलेक्शन एजेंसी में एचडीएफसी बैंक बोलेगी एक आदमी को, एम्प्लॉय को, जाकर तू कलेक्शन करके आ, उसका पगार कितना होगा? 50,000। वो 2 घंटा बिताएगा, दिन का होगा उसका 1,500-2,000 रुपया। आधा दिन सपोजिटली दिया तो गया ना 1,000 कंपनी का। उसके बजाय एजेंसी को 500 रुपए दिया, उसमें काम हो जाता है, तो आपका मैन पावर कॉस्ट सेव होता है। और एक्सेस टू प्रोफेशनल एक्सपर्ट, मुंबई में ऐसे भी सर्विसेज, आपको 2 दिन के लिए ड्राइवर चाहिए वो भी मिल जाएगा। आजकल तो ऐसे भी नासिक में भी सर्विसेज आ चुके हैं। आपको इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, सुना है ना, कौन सा ऐप है? अर्बन कंपनी। आपको पहले क्या होता था, प्लम्बर कहाँ से लाओ, इलेक्ट्रिशियन, ठीक है ना, ये छोटे मोटे नल के प्रॉब्लम वो तो प्लम्बर कर देगा, लेकिन इतने सारे केबल से लेकर फ्रिज का से लेकर एसी से लेकर कुछ ना कुछ कभी ना कभी खराब रहता है। आपने अर्बन कंपनी को फोन किया, वो लोग सब कर देंगे। आजकल पैकिंग के लिए भी आते हैं, सामान शिफ्ट करना है उसके लिए भी स्पेशलाइज पैकिंग एजेंसीज, अग्रवाल बहुत फेमस नाम है उसका। आपको सिटी के अंदर करना है, स्टेट के अंदर करना है, यहाँ से केरला ट्रांसफर करना है, 28-30 हजार रुपए लेंगे, पूरा सामान पहुंचा देंगे, वहां पे ट्रक से जाएगा। कितना अच्छा, पूरा कार्डबोर्ड बॉक्स लेकर आएंगे, परफेक्ट पैक करेंगे और वहां पे अनलोड करके सजा देंगे। एक जमाने में आपको खुद को करना पड़ता था, अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये लोग कोर प्रोसेस पे ध्यान देते हैं। जैसे पैकिंग कंपनी, उन लोग का एक्सपर्टीज है, वह भी वो लोग क्या करेंगे, किचन का सामान अलग कार्डबोर्ड बॉक्स में डालेंगे, ठीक है, जैसे कि ड्राइंग रूम का अलग में डालेंगे, बर्तन अलग में डालेंगे। सो इन लोग को इतना एक्सपर्टीज हासिल है कि ये लोग पैक करेंगे, फिर नए घर में शिफ्ट करेंगे, सजा के, आप बताओ कि इधर इधर रख दो, वो तुरंत सजा के, मतलब आपको 5-10 दिन लगेंगे ना बॉक्स खोलने, वो लोग 2 दिन में कर देंगे। इनके पास स्पेशलाइज्ड ड्राइवर्स है, इनके पास स्पेशलाइज्ड वैन्स है, ट्रक्स है, लोग है, तो ये लोग दिन रात वही काम करते रहते हैं, तो इनको एक्सपर्टीज आ जाता है। आपको इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट कम हो जाता है, क्योंकि एक कंपनी जैसे कि मार्केटिंग किसी और को दे रही है, सो मैं कोर मैन्युफैक्चरिंग में ध्यान दे सकता हूँ, मार्केटिंग में वो लोग एमबीएस को हायर करें। सो कई बार इन्वेस्टमेंट मेरा रिक्वायरमेंट कम हो जाता है। अभी एप्पल का देख लो, खुद के शॉप थोड़ी थे, एप्पल दूसरों को जिसको बेचना है बेचो, लेकिन एप्पल अभी खुद के भी ला रहा है ना, 2 जगह पे, मुंबई और दिल्ली, तो उसमें बड़े एफर्ट्स लगता है, अभी और 4 ला रहा है। लेकिन आप सोचो, जहां पे हजारों एप्पल स्टोर्स है, बहुत सारे स्टोर्स एप्पल के नहीं है, क्यों? क्योंकि एनर्जी जाता है ना, सो आपका इन्वेस्टमेंट बचता है, टाइम बचता है, एफिशिएंसी और प्रोडक्टिव बढ़ता है। क्यों? क्योंकि मैं मेरे कोर एरिया में ध्यान दूंगा, मैंने जिसको काम दिया वो अपने कोर एरिया में एक्सपर्ट है, सो इसका एफिशिएंसी बढ़ता है। नॉलेज शेयरिंग, अब वो लोग जो एक्सपर्ट है वो मुझे फीडबैक देंगे, एचडीएफसी के जो जैसे कलेक्शन वाले, कि आप बोलते ना इस एरिया के लोगों को मत दो कर्जा, यहाँ के लोग अक्सर डुबाते हैं, दे कैन आइडेंटिफाई द एरियाज। कोई भी सिटी में एरियाज पता चल जाता है जहाँ पे डिफिकल्ट है, तो उनका फीडबैक तुम यूज कर सकते हो। सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एडवांटेजेस के बाद डिसएडवांटेज भी है।
लैक ऑफ कस्टमर फोकस। अभी व्हाट हैपेंस, आउटसोर्स वेंडर, मैंने जिसको काम दिया है उसको कस्टमर से पड़ी नहीं है, उसको जो काम दिया वो करेगा और चला जाएगा। कस्टमर वापिस आए इसलिए तुमको केयर लेना पड़ेगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? मैंने अपना मार्केटिंग या कॉल उसको बोला 100 कॉल कर, कोल्ड कॉल्स की आप ये क्रेडिट कार्ड लेना है कि नहीं। अच्छा, किसी ने उठाया नहीं तो वापस कॉल नहीं करेगा वो, बट एचडीएफसी बैंक खुद रहेगा तो उसको तो गरज है तो वो कॉल करेगा। लेकिन आउटसोर्स एजेंसी क्या फीडबैक देगा, उसने उठाया नहीं, तो वो लोग को कस्टमर के प्रति इतना लगाव नहीं होगा, क्योंकि उनको मेरे से पैसा मिलना है, कस्टमर से नहीं मिलना है। सो वो लोग का फोकस कस्टमर सेंट्रिक रहता नहीं, काम सेंट्रिक रहता है। कस्टमर ने नहीं उठाया, वो लोग का काम हो गया, बाकी खत्म। अब तुमने देखा होगा कुछ कुछ रील्स में आता है ना, शादी हो रही है, थाली प्लेट्स रहते ना, वो कैसे फेंकते, डर डर फास्ट फेंकते, ऐसे रील देखें। लेकिन यदि आपके घर पे शादी होगी, आप खुद सर्व कर रहे हो तो आप बहुत सम्मान से रखोगे। रील देखा ना कैसे फास्ट फेंकता है, ऐसा आप नहीं करोगे। मेहमान है ना, उनका सम्मान पूर्वक प्रेम से रखोगे। ये लोग को कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये लोग ऐसे खटखट खट फेंकेंगे, इन लोग को सम्मान नहीं है उस चीज का, ना समझे। अ थ्रेट टू सिक्योरिटी। अब जब मैंने एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड ने कलेक्शन एजेंसी को बोला इस कस्टमर से कलेक्ट कर, डोंट यू थिंक सो एचडीएफसी बैंक ने कस्टमर का डेटा कलेक्टिंग एजेंसी को दिया है, वही कलेक्टिंग एजेंसी ये डेटा किसी और को बेच सकता है। क्रेडिट कार्ड नंबर भी इनके पास रहता है, मिसयूज हो सकता है। लॉजिक समझ में आया? मैं मेरा मार्केटिंग के लिए मेरे 100 कस्टमर्स का डेटा दे रहा हूं, उसने लीक कर दिया किसी और को, तो ये तो बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। डिससेटिस्फैक्ट्री, कस्टमर डिससेटिस्फाइड होने का चांस बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट बहुत अच्छा बनाया है, बट उसको डिलीवरी के टाइम में वो इतना ध्यान रहता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे सामने वाले के घर पे टीवी या कुछ पहुंचाना है, तो मुझे पता है मैं बेच रहा हूँ, मैं टीवी बहुत अच्छे तरीके से उठा के रखूंगा, वो डिलीवरी वैन वाला को परवाह नहीं है, वो जाकर दे देगा। हो सकता है डेंटिंग खराब हो, रास्ते में टकराए इधर उधर, उसको पड़ी नहीं है। मैंने आइकिया का एक मंगाया था, शोकेस टाइप आता है ना, तो वो जब आया तो उसका कांच टूटा हुआ था। तो आइकिया हर चीज तुमको डिलीवर नहीं करेगा, फिर वो दूसरे एजेंसी के थ्रू होता है। लेकिन आइकिया खुद डिलीवर करेगा ना, तो कभी ऐसा नहीं प्रॉब्लम आएगा। क्यों? क्योंकि उनको पता है उनको बेस्ट क्वालिटी डिलीवरी के टाइम पे देना है, तो वो लोग उसको कवर जो करते हैं ना, बबल रैप बोलते हैं ना, जिसे टूटेगा नहीं, वो लोग वैसे करेंगे। इनको बबल रैप महंगा पड़ता है, तो ये लोग बबल रैप करते नहीं हर कोई, तो टूटा हुआ कांच है, फिर उन्होंने रिप्लेस करके दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये है डिससेटिस्फैक्ट्री, एथिकल इश्यूज। एथिकल इश्यूज कैसे आते हैं? आप बोलते ना, यदि मैं, जैसे एचडीएफसी बैंक में एटीएम में, एटीएम में कैश भरने का वो लोग एम्प्लॉय अपॉइंट कर सकते हैं? नहीं करते, बाहर के लोग को करते हैं, कि बाहर के लोग को पैसा दिया तुम देखो, तो जॉब भी तो जाता है लोगों का जॉब चला जाता है ना। अभी जैसे मैंने एटीएम के कलेक्शन के लिए 2 लोग को बोला कि तुम हर रोज आकर कैश जमा करो, ये एजेंसी को दे दिया, मेरे एम्प्लॉयज नहीं है, बट एम्प्लॉयज होते तो 2 लोग को काम तो मिला होता, अभी काम नहीं मिलेगा। ठीक है। फिर डिसएडवांटेजेस, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम, क्वालिटी डिलेड, क्योंकि उनको फर्क नहीं पड़ता, कस्टमर मेरे से पेमेंट मिल रहा है तो वो लोग कस्टमर को डिलेड भी देवे। कुरियर एजेंसी में हो सकता है, वो लोग अपने फोन के आज आना था, वो बोलेंगे नहीं लोग नहीं है, कल दो। मैं बॉम्बे वाले के सप्लायर को चिल्लाऊंगा क्यों नहीं पहुंचा, वो बोलेगा हमने तो टाइमली डिलीवर कर दिया। गड़बड़ी किसने किया है? कुरियर ने गड़बड़ी किया ना, उनको थोड़ी परवाह है। उनको पेमेंट वो कर रहा है कंपनी, मैं कंपनी से डील कर रहा हूँ। कंपनी खुद होता, कंपनी ने टाइमली इसको दिया कुरियर को, कुरियर ने ठीक से पहुंचाया नहीं, उसको इतना परवाह नहीं है, क्वालिटी नहीं है, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है। तो ऐसा डिसएडवांटेजेस होने का चांस रहता है। तो ये था आउटसोर्सिंग का फीचर्स और मीनिंग्स और मेरिट्स और डिसएडवांटेजेस, तो यहाँ पे खत्म होता है।